तो नमस्ते, सत श्री अकाल और आदाब मेरे दोस्तों। तो गाइज आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं टाइम ट्रेवल, लेकिन फ्यूचर में नहीं बल्कि पास्ट में। और हम जाने वाले हैं हमारे पूर्वज यानी कि होमो सेपियंस की दौर से और भी पहले के दौर पे, जब हम इंसान का नहीं बल्कि रेप्टाइल्स का राज चलता था। और वो कोई छोटे मोटे रेप्टाइल्स नहीं बल्कि बड़े बड़े यानी कि डायनासोर्स हुआ करते थे। और गाइज आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सेलेस्टियल बॉडी यानी कि उल्का पिंड के गिरने के 1 मिनट बाद आखिर क्या हुआ था, और कौन कौन सी स्पीसीज इनमें से बची थी, और किस तरह दुनिया में नए जीवन की शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों, टाइम ट्रेवल करने के लिए अपनी सीट की बेटी बांध लीजिए। तो चलिए आरंभ करते हैं। तो गाइस आज से करीब 66 मिलियन ईयर पहले, जब क्रिटेशियस पीरियड का अंत हुआ था, जब दुनिया में आज तक का सबसे बड़ा ग्लोबल कैटास्ट्रोफी यानी कि विश्व विपत्ति आई थी, जब हमारे जुरासिक पार्क के प्यारे दोस्त टिरानोसॉरस का अंत हुआ था। और ये सब हुआ था हमारे एक मेहमान के कारण, जो कि पृथ्वी के बाहर से आए थे। और वो कोई एलियन नहीं थे, वो था एक पत्थर जो कि करीब 11 to 80 किलोमीटर लंबा था। और इसके ऊपर साइंटिस्ट के बीच अभी भी बहस छिड़ी हुई है। और उसकी जो हाइट थी उसके बारे में तो यार क्या ही कहना। आप इसके बारे में इससे अंदाजा लगा सकते हो कि जब मीटियोर की एक एंड जमीन पर टच कर चुकी थी, तो उसकी जो दूसरी एंड थी वो अभी भी बोइंग 747 के उड़ने की हाइट से थोड़ी ऊपर थी। और इतनी बड़ी चीज अपना पहचान छोड़कर ना जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और इस पहचान का नाम दिया गया है व्रेडेफोर्ड क्रेटर, जिसकी डायमीटर 180 किलोमीटर है और इसकी जो डेप्थ है वो 20 किलोमीटर की है। और आप इसी चीज से अंदाजा लगा सकते हो कि वो जो कोलिजन हुआ होगा वो कितना ज्यादा जबरदस्त हुआ होगा। और ये जाहिर सी बात है कि पृथ्वी में उल्का पिंड की ये टकरार कोई पहली बार नहीं थी, लेकिन उससे बड़ी टकरार पृथ्वी में इससे पहले कभी भी नहीं हुई थी, और ना ही आज तक इसके बाद हुई है, और ना ही हो तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन हम सबको ये पता है कि उल्का पिंड गिरा, डायनासोर्स मरे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि उल्का पिंड गिरने के चंद सेकंड या मिनट के बाद क्या हुआ? किस तरह दुनिया की आधी से ज्यादा स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई। आधी से ज्यादा भी नहीं बोल सकते, लगभग पूरी की पूरी। और इसने इस हद तक हमारी धरती माता को नुकसान पहुंचाया था जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और जिस चीज की आप कल्पना भी नहीं कर सकते, और इन्हीं सारी चीजों के बारे में आपको बताने के लिए आपका भाई है ना। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, बस मजे से ये वीडियो देखिए। खैर, हम बात करते हैं हमारे सेलेस्टियल बॉडी के बारे में। और जैसा कि आप सब ने अब तक उसकी हाइट और डायमीटर के बारे में जान ही लिया है, लेकिन अब हम जानेंगे कि इसके टकराने की वजह से धरती में क्या क्या नुकसान हुए थे, और किस तरह पूरी की पूरी दुनिया पलक झपकते ही बदल गई थी। इसकी वजह से मेगा सुनामी का जन्म हुआ था, जिसके हाइट करीबन 300 मीटर्स और या फिर बोल सकते हैं 985 फीट की थी, करीबन आईफिल टावर जितनी लंबी लहर। और कुछ तो ये भी कहते हैं कि इसकी इम्पैक्ट की वजह से जो समुद्र में सबसे पहली लहर बनी थी वो करीबन 1.5 किलोमीटर लंबी थी, जो कि करीबन 5 आईफिल टावर्स के बराबर है। और ये इम्पैक्ट का असर इतना ज्यादा था कि करीबन 10 घंटों तक समुद्र से बड़ी बड़ी लहर किनारों में आकर टकराने लगी थी। लेकिन प्रकृति का जो ये कहर था ये बस यहाँ तक ही सीमित नहीं था। इस सेलेस्टियल बॉडी की पृथ्वी के साथ टकराने की वजह से जो एक्सप्लोजन क्रिएट हुआ था वो 100 मिलियन टाइम्स ज्यादा था हमारे वर्ल्ड फेमस न्यूक्लियर बॉम्ब सार बॉम्बा से। और अगर आपको सार बॉम्बा की पावर का अंदाजा नहीं है, तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हिरोशिमा और नागासाकी में जो बॉम्ब गिराया गया था, द फैटमैन, सार बॉम्बा इस फैटमैन से 3000 गुना ज्यादा ताकतवर है। और ये सेलेस्टियल बॉडी की वजह से जो एक्सप्लोजन क्रिएट हुआ था सार बॉम्बा से 100 बिलियन गुना ज्यादा पावरफुल है। और जंगल्स जो कि 1000 किलोमीटर बड़े हुआ करते थे वो कुछ चंद सेकंड में जलकर राख हो गए। और कुछ साइंटिस्ट का तो ये भी मानना है कि जो एक्सप्लोजन हुआ था वो 100 ट्रिलियन टन्स ऑफ TNT के एक्सप्लोजन के बराबर है, जिसकी वजह से उस वक्त 12 पॉइंट मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था। और हर जगह बस लैंडस्लाइड्स और सुनामीज ही नजर आ रही थी। और इन सब चीजों के बारे में तो बस सुनकर ही डर लगने लगता है, बिकॉज दिस ऑल आर द रियल चेन्स ऑफ हॉरर। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इससे बुरा क्या ही हो सकता है, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि एक्सप्लोजन से निकलने वाली एनर्जी की वजह से करीबन 1500 किलोमीटर के एरिया में आग लग गई थी। और ये आग इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि बड़े डायनासोर्स जैसे कि डिप्लोडोकस भी इनकी चंगुल से नहीं बच पाए थे। और बाकी जो बचे हुए डायनासोर्स और अदर स्पीसीज थे
जो कि एक्सप्लोजन और फायर से बच गए थे, वो एक्सप्लोजन की वजह से क्रिएट होने वाली शॉक वेव के चंगुल में आकर इतने दूर और इतनी जोर से जा गिरे कि उनका बचना भी नामुमकिन हो गया था। और इसकी वजह से जो अदर पार्टिकल्स थे वो आसमान में इतनी ऊपर तक गए कि करीब 45 मिनट्स के बाद जब वो वापस जमीन की तरफ गिरने लगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी जैसे मानो आसमान से आग की बारिश हो रही हो। साइंटिस्ट का तो ये भी मानना है कि ये पार्टिकल्स इतने ज्यादा हीटअप हो गए थे कि मानो इनकी जो ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी 20 मिलियन मेगाटन टीएनटी के बराबर हो। और उस वक्त हमारे ये खूबसूरत प्लेनेट अर्थ नहीं बल्कि एक सचमुच का जहन्नम बन चुका था। और बाकी जो भी थोड़ी बहुत डायनासोर की स्पीसीज थी वो अर्थ में बढ़ी हुई गर्मी की वजह से सारे के सारे मर गए। और इस एक्सप्लोजन की वजह से जो डस्ट पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर की कांटेक्ट में आ गए थे वो इतने ज्यादा थे कि सारे मिलकर एक काले बादल के रूप में तब्दील हो गए थे। लेकिन जिसकी वजह से सूरज की रोशनी पूरे एक साल तक, जी हाँ पूरे एक साल तक अर्थ की सरफेस को टच तक नहीं कर पाई थी। इस डिजास्टर के बाद करीब 75% ऑफ लिविंग क्रिएचर सारे मर गए और लुप्त यानी कि एक्सटिंक्ट हो गए थे। इकोसिस्टम में इस हादसे का इम्पैक्ट इतना ज्यादा पड़ा कि कंटिन्यूअस एसिड रेन की वजह से वाटर इकोसिस्टम भी धीरे धीरे खत्म होने लगी। लेकिन सब के सब नहीं। फॉर एग्जाम्पल टर्टल्स और क्रोकोडाइल के पूर्वज ये सब सरवाइव कर चुके थे। और इसी तरह जीवन की शुरुआत धीरे धीरे पृथ्वी पर होने लगी और किस तरह हम इंसान इस धरती पर राज करने लगे और अदर स्पीसीज का जन्म हुआ, इसके बारे में हम बात करेंगे इसके अगली वीडियो में। तो गाइज अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपको इसी तरह के मिस्टीरियस थिंग्स, अजीबोगरीब चीजें और अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जानना है तो फैक्टोनिकल को सब्सक्राइब करें और घंटा बजाना ना भूलें ताकि आपको मिले मेरी वीडियो सबसे पहले। तो गाइज आपसे मैं मिलता हूँ फैक्टोनिकल की अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा मेरे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।